गांव के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी थी। टूटी हुई दीवारें, छत पर टीन की चादर और दरवाजे के पास एक पुरानी सी चटाई। उसी झोंपड़ी में रहती थी 8 साल की एक मासूम बच्ची, आमिना। आमिना की आंखें बड़ी बड़ी थीं, जिनमें हमेशा एक सवाल तैरता रहता था, अल्लाह मियाँ, मेरे अम्मी अब्बू कब आएंगे? लेकिन वो जानती थी वो कभी नहीं आएंगे। 2 साल पहले एक हादसे में उसके अम्मी अब्बू इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। उस दिन से आमिना यतीम हो गई थी। गांव वालों ने कुछ दिन मदद की, फिर सब अपने अपने काम में लग गए। अब आमिना अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहती थी। नानी बहुत कमज़ोर थीं, लेकिन दिल से मजबूत। वो हर रात आमिना को सीने से लगाकर कहती, बेटी रोया मत कर, अल्लाह यतीमों के साथ होता है। एक रात तेज बारिश हो रही थी। झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। आमिना एक कोने में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। उसने दोनों हाथ उठाए, या अल्लाह, अगर तू सच में यतीमों का सहारा है तो मेरी नानी को ठीक कर दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी नानी ठीक हो जाए। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे। नानी कई दिनों से बीमार थीं, दवा के पैसे नहीं थे, खाना भी मुश्किल से मिलता था। उस रात आमिना ने खुद खाना नहीं खाया। जो थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा था वो नानी को खिला दिया। आमिना पास के मदरसे में पढ़ने जाती थी। उसके कपड़े पुराने थे, दुपट्टा फटा हुआ था। कुछ लड़कियां उसे चिढ़ाती थीं, देखो यतीम आ गई, इसके पास नया बैग भी नहीं है। आमिना चुपचाप सब सह लेती थी। वो सिर्फ पढ़ना चाहती थी। उसे कुरान की तिलावत बहुत पसंद थी। एक दिन मौलवी साहब ने उससे पूछा, बेटी तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? आमिना की आंखें चमक उठी, मैं हाफिजा बनना चाहती हूँ, ताकि मेरे अम्मी अब्बू को जन्नत में सुकून मिले। पूरा कमरा खामोश हो गया। मौलवी साहब की आंखें भी नम हो गईं। नानी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। आमिना घबराकर पड़ोसी के घर भागी, चाचा मेरी नानी को अस्पताल ले चलो प्लीज़। लेकिन चाचा ने कहा, बेटी मेरे पास अभी वक्त नहीं है। आमिना के छोटे छोटे कदम लड़खड़ाते हुए वापस लौट आए। वो नानी के पास बैठकर रोने लगी, नानी मुझे अकेला मत छोड़ो। नानी ने कांपते हाथ से उसका चेहरा छुआ, बेटी अगर मैं चली भी जाऊं तो समझना अल्लाह ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। ये कहकर नानी बेहोश हो गईं। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मदरसे के मौलवी साहब खड़े थे। उन्हें किसी बच्चे से पता चला था कि आमिना की नानी बहुत बीमार है। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई। इलाज शुरू हुआ। गांव के कुछ लोग भी साथ आ गए। मौलवी साहब ने सबके सामने कहा, क्या हम भूल गए कि यतीम का ख्याल रखना कितना बड़ा सवाब है? सबकी निगाहें झुक गईं। कई दिनों के इलाज के बाद नानी की हालत सुधरने लगी। आमिना हर दिन अस्पताल में बैठकर कुरान पढ़ती और दुआ करती। एक दिन डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, अब खतरा टल गया है। आमिना की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। गांव में बदलाव। उस दिन के बाद गांव में कुछ बदल गया। लोग आमिना को अब यतीम कहकर नहीं बुलाते थे। वो कहते, ये हमारी बेटी है। मदरसे में उसे नया बैग मिला, नए कपड़े मिले। लेकिन आमिना की सबसे बड़ी दौलत क्या थी? उसका सब्र, उसकी दुआ और उसका यकीन। कई साल बाद आमिना सच में हाफिजा बन गई। पूरा गांव उसके जलसे में आया। स्टेज पर खड़ी आमिना ने कहा, आज मैं जो भी हूं अपनी नानी की दुआओं और आप सबकी मदद से हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, अगर किसी गली में कोई यतीम बच्चा दिखे तो उसे तरस से मत देखो, उसे मोहब्बत से गले लगा लो, क्योंकि शायद वो अल्लाह का सबसे करीब बंदा हो। पूरे मैदान में सिसकियां गूंज उठीं। नानी सामने बैठी थीं, आंखों में खुशी के आंसू। आसमान साफ था, जैसे रहमत बरस रही हो। और आमिना ने आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। यतीम होना गुनाह नहीं, यतीम को अकेला छोड़ देना गुनाह है। जिस घर में यतीम की हंसी गूंजती है, वहां रहमत खुद चलकर आती है। अल्लाह हमें यतीमों की देखभाल करने वाला बना दे।